हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स यूनिटी फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हमने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos कर्ली ब्रैकेट 2 sin इनवर्स। अब साइड में किसकी वैल्यू 1/2 होती है 30 की, तो 30 को लिख सकते हैं π/6। हमने यहाँ लिखा sin π/6 और ये वैल्यू को एंड वैल्यू। ठीक, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं since sin π/6 इक्वल टू 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखिए यहाँ है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट के 2 sin को sin इनवर्स इनटू sin खड़े आएगा क्या बचेगा π/6 देन 2 π/6 ब्रैकेट तो 2 से 6 कैंसिल 3 देन tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos π/3 cos π/3 मींस कितना होगा 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 देन tan इनवर्स 2 into 1/2। यहाँ आपने लिखिए since cos π/3 इक्वल टू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल देन आपके पास क्या आएगा tan इनवर्स 1। ठीक, और tan इनवर्स हम बोल सकते हैं हम tan इनवर्स 10 π/4। तो आपको मालूम है tan 45 मान कितना होता है 1, तो आपके पास आ गया π/4। ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसकी जगह आपने π/2 लिख दिया। since tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। अच्छा, cot 90 cot 90 की वैल्यू क्या होती है cot 90 को लिखते हैं 1/tan 90। तो 1/infinity, तो क्या आंसर आ गया 0। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square if mod x is less than 1, y is greater than 0 and xy is less than 1। सबसे पहले देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था sin of 2x upon 1 plus x square, ये होता है 2 tan inverse x। बट हम लोग प्रूव करके भी चलते हैं। लेट हमें यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ऐसे ही 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर है, तो y इक्वल टू tan phi। देन phi की वैल्यू tan इनवर्स y। ठीक, तो हमने यहाँ पर किया देखिए tan 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर पाई 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा वैल्यू जो एज्यूम की है उसको मैंने यहाँ लिखा है।
तो बन गया हमारे पास 10 1/2 साइन इनवर्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका होता है sin 2 थीटा का, प्लस 1 - tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 + tan स्क्वायर फाई, इसका होता है cos 2 फाई। देन cos इनवर्स cos 2 फाई, तो आपको मिल गया 10 1/2, यहाँ आपके पास आया 2 थीटा प्लस 2 फाई, आपने 2 कॉमन ले लिया, आपको मिलेगा 10 1/2, जब 2 कॉमन ले लेंगे बचेगा थीटा प्लस फाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 10 थीटा प्लस फाई। ठीक, आपने अब इसको लिखा, यहां लिख देते हैं 10 थीटा की जगह आपने लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला आपने पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक, tan से tan इनवर्स हट गया, देन आंसर आपके पास आया x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देखिए कहीं प्रॉब्लम कोई आ रही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, sin 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, sin को इक्वल टू उधर ले गए तो मिला sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1। ठीक, देन sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, इसको लिखा आपने sin इनवर्स sin π/2। sin 90 वैल्यू क्या होती है 1, तो 90 को π/2 लिख सकते हैं। देन sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा π/2। cos इनवर्स x को इक्वल टू उधर ले गए, देन sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। आपने पढ़ रखा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin इनवर्स x। मैं फॉर्मूला में लिख दिया, सिंस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स है, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड कंपेयर करेंगे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/5। ध्यान से लीजिए, आपने लिखा sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। sin को इक्वल टू उधर ले आए तो sin इनवर्स 1 हो गया। sin 1 किसकी वैल्यू थी sin 90 की, तो sin इनवर्स sin 90 बचा π/2। cos इनवर्स x को इक्वल टू उधर ले गए तो π/2 माइनस cos इनवर्स x। ये क्या हो गया sin इनवर्स है, दोनों तरफ sin इनवर्स है, बीच में इक्वल सिंबल लगा है, कंपेयर कर दिया, देन x की वैल्यू 1/5। देख लीजिए, इसको प्रॉब्लम बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा है tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस
इंटू वाई इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मतलब होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, देन tan इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा आपके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसे डिनोमिनेटर में भी हमने एलसीएम लिया, इन दोनों मल्टीप्लाई में होगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, tan इनवर्स को इक्वल टू उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x देन प्लस का x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4। देखिए प्लस के x से माइनस x कैंसिल हो गया तो आपके पास आया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। 10 पाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2, देन x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 बाई 2 मींस x की वैल्यू आपको मिली प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। देख लीजिए क्या प्रॉब्लम हो बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो देखिए लिखा है sin का sin 2 पाई बाई 3। आपने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी थी, प्रिंसिपल वैल्यू में क्या पढ़ा था कि जो sin की वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है, तो डायरेक्टली हम sin का sin 2 पाई बाई 3 को 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, तो इसको हमने लिखा sin इनवर्स ब्रैकेट में sin पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, देन sin इनवर्स sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो फिर sin पाई बाई 3 तो आपके पास आ गया पाई बाई। ध्यान रखिएगा क्योंकि sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ था, हमको पता है sin की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है, तो ये 2 पाई बाई 3 है, ये माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 बीच में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लाने के लिए क्या किया हमने 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो पाई माइनस पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 और sin का sin पाई बाई 3 में पाई बाई 3। देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 3 लिखा है, इसको आपने लिखा है tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, तो आपके पास आया tan इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 4। ठीक, अब इसको आपने लिखा है tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि आपको मालूम है tan माइनस से क्या होता है
माइनस टेन थीटा। देन आंसर आपके पास आया -5/4। तो आपको जो वैल्यू मिल गई वो -5/4 मिल गई। ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। tan इनवर्स इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू tan इनवर्स फॉर्म में आनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने लेट किया sin इनवर्स 3/5 equal to theta, then sin theta equal to 3/5, tan theta equal to क्या होता है sin theta अपॉन cos theta। sin theta cos theta को हम क्या लिख सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देन sin theta इक्वल टू 3/5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करते हैं 3/5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 9 अपॉन 25। देन 3/5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 16 अपॉन 25। तो आपको मिलेगा 3/5 अपॉन 4/5। 5 से 5 कैंसिल, देन 3/4। तो आपको tan थीटा मिल गया 3/4। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो थीटा क्या था आपके पास sin। इसका मतलब है कि sin इनवर्स 3/5 जो है वो tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। ठीक, तो मैंने tan इनवर्स इसकी जगह लिखा है tan इनवर्स 3/4 और cot उल्टा होगा tan का, देन tan इनवर्स 2/3 यहाँ लिख दिया हमने। देन cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। देन 10 से 10 प्लस बढ़ जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 4 2 जा 8 कौन 4 3 जा 12 माइनस 6 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल 17 अपॉन 6। वैल्यू देखिए आपकी आएगी 17 अपॉन 6। क्वेश्चन 19 लिखा है cos इनवर्स cos 7/6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास चार ऑप्शन दिए गए 7/6, 5/6, 5/3 और 5/6। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो cos इनवर्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 to π, 0 से π के बीच की। ये 7/6 है, इसको सबसे पहले हमने ब्रेक किया cos इनवर्स cos π प्लस π/6, π प्लस π/6। और आपको पता है cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, देन माइनस का cos π/6। ठीक, अब इसको फिर से ब्रेक किया cos इनवर्स ये माइनस है क्योंकि हमें 0 से π के बीच में चाहिए, इसको मैं लिखा cos π माइनस π/6। क्योंकि cos 180 माइनस थीटा भी क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस का आ जाएगा। देन cos इनवर्स cos 6π माइनस 5/6। cos इनवर्स cos बढ़ आएगा आपके पास आएगा 5/6। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन करेक्ट ऑप्शन बी। समझ लीजिए cos 7 पाई बाई 6 है, cos इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 to पाई के बीच में होती है। इसको ब्रेक किया हमने पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई प्लस पाई क्या होगा 7 पाई बाई 6। तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाई 6। अब हमने माइनस cos पाई बाई 6 है, एंगल cos अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस का cos थीटा। तो इसके लिए आपने क्या लिखा है इसको cos 180 माइनस थीटा लिखा। तो ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। तो आ गया ये 5 पाई बाई 6, cos इनवर्स cos बन जाएगा 5 पाई बाई 6। देन ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 sin पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1 बाई 2। आपको ऑप्शन दिए गए 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 एंड 1। सबसे पहले आपने इसको लिखा sin इनवर्स, यहाँ sin है, यहाँ पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स। देखिए लिखा माइनस 1 बाई 2, sin में किसकी वैल्यू 1 बाई 2 होती है 30, तो इसको लिखा आपने माइनस sin पाई बाई 6। then sin bracket पाई बाई 3 माइनस sin इनवर्स sin माइनस पाई बाई 6, then sin पाई बाई 3 sin पर sin हट जाएगा यहाँ माइनस ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 6, then sin पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, then sin ऐसे क्या आ गया आपके पास 6 2 पाई प्लस पाई, then sin 3 पाई बाई 6, 3 to 6 sin पाई बाई, और sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। देन 1 ऑप्शन कौन सा है डी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 21 tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 लिखा है। tan में किसकी वैल्यू √3 होती है 60 की, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस cot इनवर्स, cot किसकी वैल्यू √3 होती है 30 की, देन cot पाई बाई 6। अब देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस cot इनवर्स cot माइनस है इसको लिखा पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये cot 180 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ आया आपके पास पाई बाई 3 माइनस cot इनवर्स cot 5 पाई बाई 6, तो आएगा पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आया 6, 3 to 6 2 पाई माइनस 5 पाई, देन माइनस का 3 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। देन करेक्ट ऑप्शन इज बी। ध्यान देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बताइए।